वाशिंगटन में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीन के नायब वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात, इक़्तिसादी इस्लाहात और दोतरफ़ा ताउन पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने चीनी मार्केट में पैंडा बॉन्ड के इजरा की पेशरफ से आगाह किया। ICT, ज़राअत, सनत और मादनियात के शोबों में चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम। वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीकी कांग्रेस के रुकन और फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन फ्रेंच हिल से मुलाकात। खिदमात की डिजिटलाइजेशन, नई मईशत की तरक्की, मादनियात के शोबे में शराकत और IT में वसी ताउन के इम्कानात पर तबादला ख़याल। हुकूमत का मसला फ़लस्तीन के हल पर आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा, अब मसला हल हो गया है, हमें अपने फ़लस्तीनी बहनों भाइयों की खुशी में शरीक होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, ये कौन सा मसला है कि फ़लस्तीनी खुशियाँ मना रहे हैं और हम एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि तहरीक लब्बैक वालों से आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात किए, हर बार उनकी शराइत बढ़ती चली गई। TLP का एहतजाज फ़लस्तीन के लिए नहीं, दहशत गर्दों की रिहाई के लिए था। पाक अफगान 48 घंटों की जंगबंदी आज शाम तक जारी रहने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गेंद अब अफगान तालिबान के कोर्ट में है। अगर अफगान तालिबान वाकई संजीदा हैं तो दहशतगर्दी का मसला मुस्तकिल तौर पर हल करना होगा। ठोस शराइत पर जंगबंदी तवील भी हो सकती है, लेकिन अगर किसी मोहलत के लिए जंगबंदी की गई है तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगान तालिबान ने भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने मुँह तोड़ जवाब दिया। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। हमने जमहूरियत की सियासत करनी है। हमारी सियासत गालम गलोच और बदतमीज़ी की सियासत नहीं होगी। 2024 का इलेक्शन धांधली ज़दा था, चोरी का मैंडेट कबूल नहीं। 2018 में भी मैंडेट चोरी हुआ, उस इलेक्शन को कभी नहीं माना। तिहाई खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कराची में अफगान बस्ती के खिलाफ एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के ऑपरेशन में 280 घरों और 6 दुकानों को गिराकर 22 एकड़ ज़मीन से कब्जा छुड़ा लिया गया। हुकाम के मुताबिक अफगान बस्ती की 214 एकड़ ज़मीन से कब्जा ख़त्म कराया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के मफाद में वफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। सुहेल आफरीदी का मुबारकबाद देने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, वज़ीर आज़म से कहा उन्हें अपने लीडर से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, पता करके बताते हैं। जुमेरात को सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने दफ्तर में पाकिस्तान के परचम की जगह तहरीक इंसाफ के परचम को दे दी। PTI फ़ौज की क़यादत के खिलाफ बयान देती है, शोहदा के जनाजे नहीं पढ़ती। कौमी पॉलिसियाँ उनकी मर्जी के मुताबिक ना हो तो क्या ये विफाक पर हमलावर होंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, बानी PTI आज पैरोल पर रिहाई की बात कर रहे हैं। आज खून की जो फसल हम काट रहे हैं वो बानी PTI ने ही बोई थी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम TLP के दफातर सील कर दिए गए। पंजाब हुकूमत वफाक से TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करेगी। बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्तियाल अंगेज झूठे बयान पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। TLP के मुजाहिरीन ने पंजाब भर में 11 पुलिस एहलकारों समेत 27 अफराद को शहीद किया। TLP के 2016 से 2025 तक के मुजाहिरों से नुकसान की तफसीलात सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन के पथराव, डंडों और फायरिंग से 1648 एहलकार जख्मी हुए, 69 मुलाजमीन मुस्तकिल माजूर, 202 शदीद जख्मी हुए। 97 गाड़ियाँ तोड़ फोड़ करके मुकम्मल नाकारा और 2 गाड़ियाँ जलाई गईं।
TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन पर 305 मुकदमा दहशतगर्दी दिफात के तहत दर्ज। सुराब में बलोचिस्तान कांस्टेबलरी के एहलकारों पर नामालूम अफराद की फायरिंग, एक एहलकार शहीद। हुक्काम के मुताबिक एहलकार पोलियो टीम की ड्यूटी मुकम्मल करके कलात से खुजदार वापस जा रहे थे। एहलकारों की जवाबी फायरिंग से हमलावर हलाक। सक्कर हैदराबाद मोटरवे की तकमील के लिए 2028 तक की डेडलाइन मुकर्रर। मंसूबे के लिए जनरल प्रोक्योरमेंट नोटिस जारी। कमेटी मेंबरान का इस्लामी तरक्याती बैंक से मोटरवे के लिए लिए गए कर्ज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन कमेटी ने कहा कर्ज पर सूद 6% से ऊपर जा रहा है। हुक्काम ने कहा कर्ज इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की शराइत के तहत ही लिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी और MQM के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म को मिस्र में गज़ा अमन मुआहदे में शिरकत पर मुबारकबाद दी। कहा वज़ीर आज़म की कायदाना सलाहियतों पर पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध से हलीम और निहारी खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। गवर्नर सिंध ने कहा चलें फिर साथ ही चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में आसमा जहांगीर के इंडिपेंडेंट ग्रुप की कामयाबी। हारून रशीद सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब। इंडिपेंडेंट ग्रुप ने लाहौर, कराची और मुल्तान के साथ साथ पेशावर और स्वात में भी फतह हासिल की। प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ को शिकस्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबरा एहसन भून को खुसूसी मुबारकबाद। नौमुंतखब सदर हारून रशीद, सेक्रेटरी जाहिद असलम आवान और दीगर अहदेदारों को भी मुबारकबाद। फतह के बाद हारून रशीद ने कहा तमाम इदारे अपनी आइनी हुदूद में रहकर काम करें। हम आइन, जमहूरियत और मफाद आमा को आगे लेकर चलेंगे। वकिला के हुकूक और मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। कौमी एयरलाइन 25 अक्टूबर से बरतानिया के लिए परवाजें चलाएगी। इस्लामाबाद और मैनचेस्टर के दरमियान हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चलाएगी। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में तकरीब। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा इस संग मील से बड़े माशी फवायद हासिल होंगे। ईरानी सदर का पाक अफगान सीज फायर ऐलान के बाद मुज़ाकरात करने पर जोर। पाक अफगान कशीदगी से मुताल्लिक़ इजलास से ईरानी सदर का खिताब। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा मुस्लिम ममालिक तनाज़ात और तक़सीम को मुस्तरद करते हैं। बेअमनी मुस्लिम दुश्मनों और बैनुल अक़वामी साजिशों का नतीजा है। कहा ईरान दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगा। अमरीकी सदर के साबिक़ कौमी सलामती मुशीर जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्म आयद। जॉन बोल्टन पर खुफिया दिफाई मालूमात मुंतकिल करने का इल्ज़ाम। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक बोल्टन ने हसास दस्तावेजात ज़ाती ईमेल और चैट ऐप्स पर भेजी। फेडरल ग्रैंड ज्यूरी ने जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्म आयद कर। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका की टीम्स कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से हरा दिया। मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में भी जगह पक्की कर ली। विशाखापट्टनम में बांग्लादेशी टीम 9 विकेट पर 198 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 25वें ओवर में किसी नुकसान के बगैर हासिल कर लिया। कप्तान एलिसा हेली 113 और फोबिया लिचफील्ड 84 रन बनाकर नॉट आउट रही। वर्ल्ड कप का दिलचस्प मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान ने मारूफ अदाकारा हानिया आमिर को नया नेशनल गुडविल एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। तंजीम के मुताबिक हानिया ख़वातीन के हुकूक, बराबरी और बाइख्तियारी के लिए आगाही फैलाने में अहम किरदार अदा करेंगी। चंद रोज़ कबल हानिया आमिर अमरीका के शहर ह्यूस्टन में एक अवार्ड तकरीब के दौरान तबीयत नासाज होने के बायस ज़ेर इलाज रहीं, ताहम अब वो सेहतियाब हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमारी एक बहुत छोटी सी कोशिश थी लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें इतनी बरकत डाली है। वो फिल्म जो है कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। दीमक प्रॉब्ली इज़ द ओनली हॉरर फिल्म जिसने इतने पैसे बनाए हैं पाकिस्तान के अंदर। इट मेड अराउंड 22 करोड़ विच इज़ आई थिंक वेरी एक्सेप्शनल। जियो फिल्म्स की मूवी दीमक आज से अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और यूरोप में रिलीज की जाएगी।
ह्यूस्टन में फिल्म का शानदार प्रीमियर, फिल्म के मरकजी किरदारों फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन और दीगर फनकारों की शिरकत। पाकिस्तान, भारत और जनूबी एशियाई कम्युनिटी की बड़ी तादाद की शिरकत। अदाकार फैसल कुरैशी ने कहा, उम्मीद है दीमक अमरीका में भी पाकिस्तान जैसी मकबूलियत हासिल करेगी। सोनिया हुसैन ने कहा, इस फिल्म ने शानदार बिजनेस करके कामयाब हॉरर मूवी का एजाज अपने नाम किया है।